इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। यूक्रेन जंग और ईरान टेंशन के बीच अमेरिका की नई मुश्किल। ब्राजील ने ईरानी वॉरशिप को दे दी है इजाजत। ब्राजील के तट पर डॉक करने की इजाजत मिल गई है। तो अमेरिका के लिए भी ऐसा नहीं है कि टेंशन सामने ना हो, एक के बाद एक नई नई टेंशन्स का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को भी। ये तस्वीरें आप देखिए और इस खबर की क्या अहमियत है ये हम आपको समझाने की करते हैं कोशिश। और आइए अब समझते हैं कि ब्राजील पहुंचे ईरानी वॉरशिप की पूरी डिटेल क्या है और कैसे ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसे चैलेंज क्यों माना जा रहा है, इसे टेंशन क्यों माना जा रहा है अमेरिका की, ये समझिए। ईरान के 2 वॉरशिप्स को ब्राजील ने डॉक करने की इजाजत दे दी है। यह बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका के दबाव को ब्राजील ने नजरअंदाज कर दिया है। यह अपने आप में बहुत अहम है। और यहाँ फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। अभी ईरान की एक तरह से जीत होती नजर आ रही है, उसकी पॉलिसीज की जीत होती नजर आ रही। ईरानी वॉरशिप आयरिस मकरान और आयरिस डेना ने रियो में डेरा डाल दिया है परमिशन के बाद। 4 मार्च तक रियो डी जेनेरियो में ही रहेंगे ये दोनों ईरानी वॉरशिप और 4 मार्च तक अमेरिका की टेंशन बढ़ी रहेगी। रूस की ओर से लड़ रही वैगनर फोर्सेस को यहां काफी नुकसान हुआ है और अब ब्राजील में ईरानी वॉरशिप से अमेरिका की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। ब्राजील में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने ईरानी वॉरशिप को अनुमति न देने की बात कही थी और अमेरिकी राजदूत ने ईरानी वॉरशिप से गैर कानूनी ट्रेड और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की बात कही थी और उसके बाद भी ये परमिशन दी गई है, ये इजाजत दी गई है। इसलिए मेजर जनरल संजय सॉय क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? ब्राजील का ये रुख दरअसल अमेरिका को क्या बताने की कोशिश है? देखिए, ऐसा है कि जो इस प्रकार से शिप आया है ये फोर्स प्रोजेक्शन होता है, एक नेवल डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। यानी कि वो अगर वहाँ आया है, उन्होंने इजाज़त दी, दोनों दिखा रहे हैं कि दोनों के संबंध आपस में अच्छे हैं। और ख़ास तौर से अगर अमेरिका ने उसको मना किया है और अमेरिका को चिंता ये है कि आज उसके बैकयार्ड में जो उसके अमेरिका के साथ सटे हुए देशों में अगर इस प्रकार से अमेरिका के खिलाफ दूसरे देशों को सपोर्ट मिल रही है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया था कि ये वॉरशिप अगर आएंगे तो इससे आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा सकता है। ईरान पर जो आरोप वो इससे पहले भी कई बार लगा चुके हैं, उन आरोपों को भी दोहराया गया और उसके बाद भी ब्राजील ने इजाजत दे दी। नहीं, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि अगर आज अमेरिका को अपने पड़ोस में इस प्रकार से ईरान या रशिया या चाइना इस प्रकार के वॉरशिप्स को अगर परमिशन मिलती है और खास तौर से अगर मना करने के बाद भी, ये उनकी डिप्लोमेसी फेलियर है, ये उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप देखिए, आप यहाँ पे इतने बड़े ताकतवर देश है और ब्राजील जैसा एक डेवलपिंग कंट्री भी आज इजाजत दे रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।